हम इस श्लोक में देखेंगे कि अब किस समय में शरीर त्यागने से व्यक्ति को दोबारा पड़ेगा आना पड़ेगा। मेरे पीछे बोलिए। श्लोक तो बहुत आसान हो रहे होंगे समझने में, कोई कठिनाई तो नहीं होगी। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मास दक्षिणायनम् षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं तत्र ज्योतिर् चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। धुआं मतलब धुएं के समय, धुएं के देवता के कंट्रोल में। रात्रि मतलब समझ गए रात, और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष समझे पूर्णमासी से अमावस्या के समय में। षण्मासा दक्षिणायन अर्थात 22 जून से लेकर 22 जनवरी के बीच में। आपको क्या प्रभु 22 जनवरी को मरा तो 22 जनवरी ना तो दक्षिणायन में है न उत्तरायण में है, 22 जून तो ना दक्षिणायन में है न उत्तरायण में, ये सब नहीं सोचना चाहिए। जो भी है मोटा मोटी बात है। तत्र चांद्रमसर ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा चंद्रलोक को प्राप्त होता है और उसके बाद वापस जगत में आता है। जो योगी, याद आ रहा है आपको चांद्योग उपनिषद की मैंने पंचाग्नि विद्या के बारे में बताया था, जिसमें व्यक्ति चंद्रलोक इत्यादि प्राप्त करता है फिर वापस इस जगत में गिरता है पानी के रूप में। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, दिवंगत, दिव्य गति कह सकते हैं, दिव्य गति नहीं, दिव्य मतलब यहाँ पे अर्थ होगा स्वर्ग गति प्राप्त होता है। वह चंद्रलोक को जाता है किंतु यहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। यहाँ लिखा है योगी, योगी लिखा है, भोगी नहीं लिखा है। यहाँ तो आजकल कोई भी मरता है पूरा मतलब कुछ भी खाने पीने वाला हो स्वर्गवासी, कहीं कहीं तो लिख देते ब्रह्मलीन हमने कहा हाँ ब्रह्म तो फ्री मिल रहा है जैसे ब्रह्मलीन, और मालूम होता गोलोक तो कहते थे गोलोकवासी गोलोक पता नहीं इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो कर्म करते हैं उसके अनुसार होता है। तो लिख दे स्वर्गवासी, या ये तो कोई लिखेगा नहीं कि नरकवासी हमारे पिताजी नरकवासी, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये अपने कर्मों के ऊपर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। गीता भूषण टीका। भगवान अब आवृत्ति के पथ का वर्णन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है अथ य इमे ग्रामा इष्टापूर्ते दत्तम इत्य उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति धूमाद रात्रिम रात्रि अपरपक्षम अपरपक्षाद्यान षड दक्षिणैति मासांस्तान नैति संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्यः पितृलोकम पितृलोकात् आकाशम आकाशाश्च चंद्रमसम एष सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तदेवाम भक्षयन्ति तस्मिन् यवात संपातम उषित्वाथैथम एवा एवाध्वानम पुनर्निवर्तन्ते। जो गृहस्थ यज्ञ समाज सेवा और दान करते हैं वे धूम्र के देवता के पास जाते हैं। धूम्र के देवता का नाम हमको नहीं पता है, लेकिन एक बात है कि कल्याण में कार्य करना चाहिए। देखिए इस जगत में जो किसी को खाना खिलाएगा, प्रसाद तो छोड़ दीजिए, प्रसाद तो बहुत आगे की बात है, इस जगत में सामान्य खाना भी खिलाएगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता है। भगवान इस बात को बहुत बहुत मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। तीसरा स्कंद 29 अध्याय देख लीजिएगा, भगवान कहते हैं कि मेरी जो पूजा करता है और अन्य जीवों की सम्मान नहीं करता तो ऐसा है जैसे राख में वह आहुति दे रहा है। उससे बढ़िया यज्ञ होता है ना राख में आहुति देने से, नहीं। और चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान उसको सोल्यूशन बताते हैं, अन्य जीवों का सम्मान करे, जिसे खुद के भूख लगती तो बहुत अच्छा लगता है ना, नहीं, जैसे खुद को भूख लगने से बहुत कष्ट होता है, समझे कि हर जीव को कष्ट होता है भूख से। इसीलिए गृहस्थ धर्म में पहले क्या था, पहले अच्छे से पुआ पकौड़ी खा लो फिर जाके बाहर बोलो अरे कोई भूखा तो नहीं है, क्या यही धर्म है? नहीं धर्म ये है कि खाने से पहले जाके बोले व्यक्ति बाहर कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, उसके बाद वह खाए। इससे खुद का ही कल्याण होगा। कोई सोचेगा अरे सब लोग खाने आ जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा, नहीं, आपकी व्यवस्था भगवान करेंगे। इसलिए ये धर्म है कि इवन प्रपात कहते हैं चूहों और छिपकलियों को भी अपना बच्चा मान करके, आज उसका वर्णन है भागवत में, इस प्रकार से उनके खाने की भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, चिड़ियों को भोजन देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और भगवान का प्रसाद वितरण करें तो कहना है क्या, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं कि प्रसाद खिला दिया वैष्णवों को
अन्य लोगों को, ये तो बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। तो खैर इस प्रकार की जो सेवा करते हैं तो उनको भी चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि चंद्रलोक में भी कितना सुख मिलता होगा इस दुनिया के कंपैरिजन में, कल्पना नहीं कर सकते। और आध्यात्मिक जगत की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां से वह क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष षणमास दक्षिणायन के देवता के पास जाते हैं, परंतु वर्ष के देवता तक नहीं पहुंच पाते। इस कारण से वह आगे उनकी फ्लाइट रुक जाती है, उनको रोक देता है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति होगी, यहीं भोगो, फिर इसके बाद वापस आप नीचे जाओ। क्षण मास दक्षिणायन के देवता से वह पितृलोक, वहां से आकाश, और आकाश से सोम राजा के पास जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं रूट अब उनका डाइवर्ट हो गया है। वे वहां के देवताओं का भोजन बनते हैं और देवता उनका भोग करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वे वापस धरती पर आ जाते हैं। कुछ बातें इसमें छोड़ दी गई हैं। क्या छोड़ दी गई हैं? हाँ समझिए मेरी बात। जो यहाँ पे बात हो रही है कि वह देवता का शरीर प्राप्त करते हैं, वहां भोग करते हैं, उसके बाद वह परिणित होते हैं और उनको क्या कहते हैं, पर्जन्य देवता को समर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद वह यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा मत पूछो मेरे से, क्योंकि इसमें ज्यादा वर्णन नहीं है। आपको भोजन कैसे बनते हैं कैसे, मेन बात यह है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से शरीर त्यागेगा तो उसकी आवृत्ति होगी। अब ये है टीका में जितना उतना मैंने बताया। अब हमारे बीच में स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं, छंदों को उपनिषद पढ़ के उस पर वह रिसर्च करके बताएंगे। 5.10.3-5 आपके सामने है, आप सब रिसर्च करके बताइए क्या होता है। तात्पर्य पढ़िए। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि एक बात इससे सीखने वाली क्या है, शिक्षा क्या ग्रहण करनी, डिटेल्स से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा यह ग्रहण करनी है कि जो कर्म कांड करता है उसको बार बार पुनरावृत्ति के चक्र में लगा रहना पड़ता है। तो भगवान का भजन करो, भगवान के धाम चले जाओ, ये बात समझनी। ठीक है ना? जैसे आप यह तो नहीं प्रश्न करते कि ई बैटरी का जो बैटरी वो चार्ज कैसे होती है कोई प्रश्न किया आप? कभी रिसर्च किया कि बैटरी कैसे चार्ज होती है? वो नहीं देखते आप। टेम्पो में जो डीजल है वो कैसे फूकता है वो सब नहीं सोचते। हम इसको साधन का उपयोग करके हम कहीं पहुंच जाए बस ये देखते हैं। ठीक, ट्रेन कैसे चलती है? आई डोंट नो, ये बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं। हमारी ट्रेन कैसे चलती है? बैठो और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओ, ये मालूम ज्यादा जो होना। देखो मालूम किसी को ये पता होगा ट्रेन कैसे चलती है, ये तो मालूम है, लेकिन ये नहीं पता, ये पता है कि जा कहाँ रहा है ट्रेन से, तो खतरनाक है कि नहीं। तो कुछ चीजें हम जितना बताया गया उतना ही हम समझ सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना? लेकिन क्या सीख रहे हो आप कि कर्म कांड में न लग करके, कर्म कांड में लगना बुद्धिमानी नहीं है, और व्यक्ति इस प्रकार बार बार पुनरावर्तन में फंसा रहता है। यस। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंतोगत्वा वे प्रिय पर लौटते, वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। एक चीज आपने देखी, नोटिस करी कि यहाँ पे छोटे से जीवन में थोड़ा यज्ञ किए लेकिन उसका लाभ कितना बड़ा मिल रहा है। ये बात बहुत अच्छी है शिक्षा। ये समझ पा रहे हैं आप? आपने थोड़ा सा कुछ यज्ञ किया, कितना खर्चा करोगे यज्ञ में बताओ? थोड़ा 500 जो कुछ भी थोड़ा बहुत यज्ञ किया, लेकिन उसका लाभ कितना बढ़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है। देख रहे हैं? ऐसे ही कोई यहाँ पे कोई पाप करता है तो उसको बहुत समय तक दुख भोगना पड़ता है नरक में। तो हर कर्म का जो लाभ है वो कई गुना मिलता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। समझते हैं? भाई किसी ने मर्डर किया, मर्डर करने में 5 मिनट लगता है, मतलब मैंने किया नहीं लेकिन जस्ट मान लो आधा घंटा लगता हो। अब क्या उसको आधे घंटे मर्डर के लिए आधा घंटे की सजा होगी? सजा तो उसको मतलब 10-10 साल 20-20 साल तक हो सकती है ना, ऐसा हो सकता है। सो द आइडिया इज कि इस जगत में भी हम देखते हैं कि कोई कर्म होता है, उसका प्रभाव, उसका लाभ बहुत बड़ा प्राप्त होता है व्यक्ति को। यहाँ पे इस, अब सोचिए अगर भगवान की भक्ति करेंगे तब, नाम जप करेंगे तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आनंद आ जाएगा। इस जीवन में भी आप बहुत सुखी रहोगे, इस बातें गीता में आएंगी, और आगे जाकर भी आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। इसलिए भक्ति को प्राधान्यता दीजिए। हम लोग थोड़ी मूर्ख हैं, समझा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कठिन बोल रहा हूँ। हम लोग थोड़े मूर्ख हैं कि इस जगत में भोग करके महान बनने का प्रयास करते हैं। आज जैसे बहुत सुंदर प्रसादम था, कितनी इडली खा पाए महेश प्रभु आप? 25 खाए? अरे भाई इडली बहुत अच्छी बनी थी, बहुत सब कुछ बढ़िया था, लेकिन खाओगे कितना? कितनी लिमिटेशन है? 5, 6, 7 कितना खा लेंगे आप?
तो इस जगत अगर कोई भोगी भी है तो इस जगत में भोग की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई भोग करना चाहते हो तो चंद्रलोक में जाओ। ये मेरी शिक्षा नहीं है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस जगत में कितना भोग कर लेंगे, थोड़ी देर में रोग सब पकड़ लेंगे। तो जो असली कर्मी है वो कम से कम चंद्रलोक जाना चाहता है, तो यहाँ के भोगों में नहीं प्रवृत्त होना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो भगवान के धाम में कितना सुख है वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा यहाँ भक्ति कर लो, मतलब थोड़ी तपस्या कर लो, जप कर लो। 16 माला करने में क्या कठिनाई, लेकिन करने लग जाए, जीवन में भक्तों के संग में कर सके, तो देखो भगवान का धाम का रास्ता खुला हुआ है। ये बात है। पढ़िए। अंतो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से हाँ, उन्हें देख ना प्रभुपाद जी सके। कहते हैं कि अगर आप चंद्रमा में गए हो और आपको इंसान दिखाई नहीं पड़े वहां पे, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान है नहीं, वह आपको अपनी स्थूल इंद्रियों से दिखेंगे भी नहीं। भाई जैसे वैकुंठ के जो पार्षद थे, जब अजामिल को बचाने आए थे ना, सारी दुनिया को दिखाई पड़ रहे थे। समझ रहे हैं कि उनका शरीर पूरी तरह चिन्मय है। तो इसलिए जब देवताओं के, भगवान के पार्षद नहीं दिखते तो देवताओं के पार्षद नहीं, जब देवता भी नहीं दिखाई पड़ते तो भगवान के पार्षद कैसे दिखाई पड़ेंगे? तो शास्त्र की दृष्टि से हमको देखना होगा। अगर आप लोग की अनुमति तो एक श्लोक और हम देख लें। आपकी क्या अनुमति है? हमारी क्या अनुमति? प्रभु जी फंस तो गए हैं, अब क्या करेंगे? ठीक है, एक श्लोक है, आखिरी श्लोक है, बहुत इजी है, और उसके द्वारा हम लोग जो है ये उसका उपसंहार कर रहा है, तो उसको बहुत इजी है, देख लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा। शुक्ल कृष्णे गति हेयते, शुक्ल कृष्ण गति हेते, जगतः शाश्वते मते, जगत शाश्वते मते, एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यान्त्यम् अनन्या वर्तते पुनः। अनन्या वर्तते पुनः। इसको समझाना नहीं है। शुक्ल कृष्ण गति हेयते, जो शुक्ल, शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल गति कृष्ण गति, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में, इस प्रकार से व्यक्ति दो प्रकार गति को प्राप्त करता है, तो शाश्वत जगत को प्राप्त करता है। एक में जाएगा मतलब कि उत्तरायण आदि के पक्ष में जाएगा तो वह मुक्ति को प्राप्त करेगा, और अगर दक्षिणा इत्यादि में जाएगा तो वह वापस आएगा। वही बात उसको समराइज कर रहे हैं। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से लौट जाने वाला पुनः लौटकर आता है। रात दिन मतलब कैटेगराइज कर लिया जाता है। मतलब कृष्ण पक्ष का अर्थ क्या था? वो सारा धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासाय दक्षिणायनम। उसी तरह से शुक्ल पक्ष का अर्थ क्या था? शुक्ल दिन, उत्तरायण, इस प्रकार से अग्नि, अग्नि ज्योतिर्ह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम, ये सारा एक सब जोड़ लेना चाहिए। तो दो प्रकार के कैटेगराइजेशन हो। चलो फिर भी खोज सकते हैं हवा। गीता भूषण टीका। यह श्लोक दोनों पथों का उपसंहार करता है। उपसंहार मतलब समरी में बोल दे रहा है। अर्ची आदि के पथ को शुक्ल कहा गया है क्योंकि यह प्रकाशमान है। अर्ची, अर्ची मतलब, अर्ची जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है अग्नि के देवता है, अग्नि देवता बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। धूम्र आदि पथ को कृष्ण कहा गया है क्योंकि इसमें प्रकाश शून्यता है। ज्ञान और कर्म के अधिकार के कारण इन दोनों पथों को इस जगत में शाश्वत कहा गया है क्योंकि संसार अनादि है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, अनादि काल से जब भी जगत की सृष्टि होती है तो ये मार्ग आते रहते हैं। जब तक सृष्टि होती है तब तक ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग सब रहता है, इसकी व्यवस्था रहती है, और भक्ति तो शाश्वत है ही। तो ये जो दो पथ हैं, मतलब आवृत्ति के और अनावृत्ति के, ये हमेशा रहते हैं। जब भी सृष्टि होती है तो इन दो पथों का अनुसरण करके व्यक्ति या तो पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है और या तो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से 5.10.3 से 5, हाँ, इसकी चर्चा हमने अभी पिछले श्लोक में कर ली थी। यस, ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। उद्धृत मतलब रेफर किया गया। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या रेफर किया गया। इसीलिए मैं टीका थोड़ा पढ़ा रहा हूं ताकि समझ में आए कि क्या रेफर किया गया। क्या रेफर किया गया है कौन किसकी क्या कि भाई क्या क्रम से किस प्रकार से कौन सी गति होती है, वो रेफर किया है। तो इसलिए हमने संस्कृत रखी थी ताकि आप उसको समझ सकें क्या बात हो रही है। यस, जो अनादिकाल से सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं,
वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। समझ में आई बात? ये दो पथ किन लोगों के लिए हैं? जो कर्म योगी हैं, ज्ञान योगी हैं इत्यादि। तो जो कर्म योगी इत्यादि हैं वह सब मतलब अगर सही समय में शरीर त्यागे तो मुक्त हो जाएंगे, और अगर गलत समय में भी शरीर त्यागेंगे तो केवल चंद्रलोक तक जाकर के या पितृलोक तक जाकर वापस आ जाएंगे। तो ये पथ हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी है, हमेशा से इस प्रकार से होता रहा है। यस। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं नहीं जाते, जाते। तो जो बुद्धिमान भक्त हैं वे कृष्ण के शरण में जाते हैं और भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। तो समझ में मैं एक बार एक लाइन दो तीन लाइन बोल के रुकूंगा। आप समझ पा रहे हो ना कि ये जो पथ हैं दो प्रकार के, मुक्ति का पथ और आवृत्ति का पथ, ये किस पे होता है? जो भगवान की अनन्य भक्ति नहीं कर रहे, मिश्रित भक्ति कर रहे हैं या कर्मयोग ज्ञान योग अष्टांग इत्यादि कर रहे हैं। जो अनन्य भक्त हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कब मरेंगे तो भगवान के धाम, कहीं पे भी मरे, कैसे भी मरे, किसी भी तरह से मरे, भगवान के धाम की प्राप्ति करेंगे। इसकी पुष्टि अगले श्लोकों में हम करेंगे कल। उनके लिए हर परिस्थिति शुद्ध है, ऑस्पिशियस है, और भगवान की व्यवस्था में वो शरीर त्यागते हैं। ठीक है ना? उनका काल का अधिष्ठाता देवता कौन है? कृष्ण स्वयं है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं भगवान के धाम से पार्षद आते हैं और भक्तों को लेके जाते हैं, अजामिल के केस में। ठीक, स्टॉप है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।